नमस्कार दोस्तों, आज हम सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और डायरेक्टर लोकेश कनगराज की आने वाली साझेदारी के बारे में चर्चा करेंगे। इसी हफ्ते ऐसी रिपोर्ट सामने आई कि निर्देशक लोकेश कनगराज हैदराबाद पहुंचे थे और सुपरस्टार अल्लू अर्जुन से एक संभावित साझेदारी को लेकर मुलाकात की थी। ताजा अपडेट्स के अनुसार यह प्रोजेक्ट अब साकार होने के काफी करीब है और अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता रहा तो इस महीने के भीतर आधिकारिक घोषणा भी हो सकती है। काफी समय पहले लोकेश कनगराज ने इरुम्बा कई मायावी नाम की एक साई-फाई फिल्म लिखी थी। अब माना जा रहा है कि यही प्रोजेक्ट फिर से पुनर्जीवित किया जा रहा है और इसी के साथ उनकी अल्लू अर्जुन के साथ पहली साझेदारी हो सकती है। हालांकि ये सच है या नहीं, इसका पता हमें आधिकारिक घोषणा के बाद ही चलेगा। आला वाइकुंठपुरमुलु, पुष्पा द राइज और पुष्पा 2 द रूल जैसी 3 लगातार सफल फिल्मों के बाद सुपरस्टार अल्लू अर्जुन अब अपने बॉक्स ऑफिस मोमेंटम को आगे बढ़ाना चाहेंगे। उनकी आने वाली फिल्म का निर्देशन एटली करने वाले हैं। अब आइए लोकेश कनगराज के करियर और उनकी फिल्म मेकिंग शैली पर नजर डालते हैं। लोकेश कनगराज की फिल्म मेकिंग शैली आधुनिक तमिल सिनेमा में इसलिए अलग नजर आती है क्योंकि वह मास एंटरटेनर स्टोरी टेलिंग को एक अनुशासित, सटीक और क्राफ्ट उन्मुख दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं। उनकी फिल्में केवल स्टार इमेज पर आधारित नहीं होती, बल्कि वे माहौल, गति और चरित्रों की मनोवैज्ञानिक परतों पर आधारित रहती हैं। उनकी कहानी कहने की शैली में वर्ल्ड बिल्डिंग बेहद अहम भूमिका निभाती है, खासकर लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स के माध्यम से। वह इंटरकनेक्टेड नैरेटिव को महज एक दिखावटी तत्व की तरह नहीं, बल्कि भावनात्मक निरंतरता और किरदारों की विरासत को आगे बढ़ाने के साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। साथ ही वे बड़े सितारों से नियंत्रित, गहन और परतदार परफॉर्मेंस निकालने की क्षमता के लिए भी जाने जाते हैं, जहां वे अतिनाटकीयता को कम करके संयम और तीव्रता को प्राथमिकता देते हैं। लोकेश कनगराज ने 2012 में शॉर्ट फिल्म अच्छम थवीर के साथ निर्देशन की शुरुआत की, जिसे क्लूबीज शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म और बेस्ट एक्टर के पुरस्कार मिले। 2017 में उनकी पहली फीचर फिल्म मानगरम 5 करोड़ रुपए के बजट पर बनी और लगभग 15 करोड़ रुपए की कमाई के साथ एक सराहनीय व्यावसायिक सफलता साबित हुई। उनकी बड़ी सफलता कैटी 2019 से आई, जिसमें काटी, नरेन और अर्जुन दास नजर आए। लगभग 25 करोड़ रुपए के बजट पर बनी यह फिल्म 105 करोड़ रुपए के कलेक्शन तक पहुंची और इसने उन्हें आधुनिक तमिल सिनेमा के प्रमुख निर्देशकों में स्थापित कर दिया। इसके बाद मास्टर आई, जिसमें थलपति विजय और विजय सेतुपति ने अभिनय किया। लगभग 135 करोड़ रुपए के बजट पर बनी इस फिल्म ने 220 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दर्ज किया। फिर विक्रम आई, जिसमें कमल हासन, विजय सेतुपति और फहाद फासिल प्रमुख भूमिकाओं में थे। लगभग 120 करोड़ रुपए के बजट पर बनी यह फिल्म 414 करोड़ रुपए की वैश्विक कमाई के साथ एक बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी और इसके बाद से दर्शकों की अपेक्षाएं उनसे और भी बढ़ गईं। लियो, जिसमें विजय, संजय दत्त, अर्जुन और त्रिशा थे, लगभग 250 करोड़ रुपए के बजट में बनी और करीब 595 करोड़ रुपए का संग्रह किया। वहीं कूली, जिसमें रजनीकांत, नागार्जुना, सावन शाहिर, उपेंद्र, श्रुति हासन और सत्यराज शामिल थे, 350 करोड़ रुपए के बजट पर बनी और लगभग 514 करोड़ रुपए की कमाई के साथ व्यावसायिक रूप से सफल रही। हालांकि विक्रम की जबरदस्त सफलता के बाद दर्शकों की उम्मीदें अत्यधिक बढ़ गईं और कई दर्शकों का मानना है कि लियो और कूली भले ही बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, लेकिन वे उस रचनात्मक गहराई और टोनल प्रिसीजन तक नहीं पहुंच सकी, जो पहले लोकेश कनगराज की फिल्मों की पहचान रही है। अब जब अल्लू अर्जुन और लोकेश कनगराज की संभावित साझेदारी की चर्चा जोर पकड़ रही है, प्रशंसकों को उम्मीद है कि यह प्रोजेक्ट उनके सिनेमा की वही विशिष्ट गुणवत्ता और तीक्ष्णता फिर से वापस लाएगा, जिसकी उनसे अपेक्षा